हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया उस पर आधारित है। इस वीडियो में हम वन बाय वन भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे और फिर एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रेंड्स, भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करें उससे पहले आपको इसकी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए कि आखिर यह पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी हमें किससे मिली थी? अंग्रेजों से। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वह काफ़ी कमज़ोर थी और जिसके वजह से ही हमारे देश का विकास भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तब भारत सरकार ने देश के विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का मुख्य काम था भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। योजना आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। वर्तमान में अब योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नीति आयोग के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं योजना आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारत सरकार के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और अपने देश भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। और किसी देश की अर्थव्यवस्था कब मजबूत हो सकती है? जब वहाँ की कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार या फिर शैक्षणिक संस्थान यह सब मजबूत होंगे, तब उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उस देश का विकास भी सही तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जानते हैं, योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो अब योजना आयोग का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आती है कि योजना आयोग ने तो भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बना दी और उनको लागू किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। लेकिन इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर नजर रखने वाला कोई निकाय नहीं था उस टाइम। तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जिसका मुख्य काम था इन योजनाओं पर नजर रखना कि ये योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एनडीसी का मतलब होता है राष्ट्रीय विकास परिषद और एनडीसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था और इसकी अवधि कब से कब तक के लिए थी? तो इसकी अवधि 1951 से 1956 तक के लिए थी। यह पंचवर्षीय योजना हारोद और डोमार मॉडल पर आधारित थी। हारोद और डोमार जो कि 2 अलग अलग व्यक्ति थे और यह दोनों महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कुछ मॉडल सुझाए थे योजना आयोग को और इन्हीं मॉडल्स पर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसीलिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना को हैरोड डोमार मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था तो वह कृषि के विकास पर था, यानी देश के एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए इस पर मुख्य फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था सरकार के द्वारा, तो 2.1% का विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति हमें हुई थी 3.6% की, यानी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना काफी हद तक सफल थी। आगे बात कर लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में मुख्य काम क्या हुए थे। तो अपने देश भारत में भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चालू की गई थी। और साथ में भारत में 5 IIT भी स्थापित किए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो 5 IIT कब स्टार्ट किए गए थे, तो इनको प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यह है हेरोद और यह है डोमोर, जो कि दोनों महान अर्थशास्त्री थे और इनके द्वारा ही मॉडल सुझाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसको भारत की योजना आयोग ने लागू किया था। अब बात कर लेते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना की। तो जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसको 1956 से 1961 की अवधि के लिए बनाया गया था। और इसको लॉन्च किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके ही नेतृत्व में इसको लॉन्च किया गया था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है पीसी महालनोबिस, जो कि एक महान अर्थशास्त्री थे और इनके द्वारा ही मॉडल सुझाया गया था, जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस योजना में प्राथमिकता किस चीज पर दिया गया था? तो देश के औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर इस दूसरी पंचवर्षीय योजना पर प्राथमिकता दिया गया था। तो आपको ध्यान देना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर मुख्य फोकस किया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर मुख्य फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था, तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.5% का, और प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.2% की। तो लगभग यह पंचवर्षीय योजना भी एक हद तक सफल थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश में जो मुख्य काम हुए थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही देश में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इस्पात संयंत्र का मतलब होता है स्टील प्लांट। और साथ में इसी पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना से ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी और इसकी अवधि कब से कब तक के लिए थी? तो इसको 1961 से 1966 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर गॉडगिल, उनके नाम पर ही इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना बोला जाता है? अगर आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो आपको टिक करना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, यानी देश की इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, यह मुख्य फोकस किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथ में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन पर भी जोर दिया गया था। तो व्हीट प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए देश में, और साथ में जो देश का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको भी मजबूती प्रदान करना था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो 5.6% का रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्ति कितनी हुई थी? 2.8%। काफी कम प्राप्ति हुई थी विकास दर की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना कम क्यों रहा, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि विकास दर इतना कम क्यों था। इस पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस हरित क्रांति पर किया गया था, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन पर। फ्रेंड्स, मैं अब आगे बता देता हूं आपको कि विकास दर इतना कम क्यों था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1962 में। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और 1966 में भारत में सूखा पड़ गया। इन तीन मुख्य वजहों की वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह फेल हो गई। तब क्या हुआ कि भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया और फिर वार्षिक योजनाएं चलाने का प्लान बनाया। वार्षिक योजनाओं को योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वार्षिक योजनाएं कितने सालों तक के लिए चलाई गई? तो 3 वार्षिक योजनाएं हमारे देश में चलाई गई। कब से कब तक के लिए? तो 1966 से 1969 तक के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी हर एक साल के लिए एक नया प्लान बनाया जाता था। और इन वार्षिक योजनाओं के दौरान ही कृषि से जुड़े क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को समान प्राथमिकता दी गई थी वार्षिक योजनाओं के दौरान। और साथ में देश में निर्यात बढ़ाने के लिए
सरकार ने रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की थी इन्हीं योजना अवकाश के दौरान या फिर वार्षिक योजनाओं के दौरान। तो आपको जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स कि पहली वार्षिक योजना कब तक के लिए थी, तो या फिर कह सकते हैं कि यह योजना अवकाश की अवधि कब तक के लिए थी, 1966 से 1969 तक के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे भी 2 योजना अवकाश हमारे देश में चलाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक की अवधि के लिए लॉन्च की गई थी और इसके नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके नेतृत्व में ही चौथी पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस बात पर दी गई थी? तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, यानी स्टेबिलिटी के साथ इंडिपेंडेंस पर बल दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ ही कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना पर। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो 5.7% का लक्ष्य रखा गया था और हमें प्राप्ति हुई थी 3.4% की। तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना भी काफी हद तक फेल हो गई। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना से ध्यान रखना है कि इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उनमें जो भारत की कृषि वृद्धि दर है वह चौथी पंचवर्षीय योजना में ही सर्वाधिक थी। फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य काम हुए हमारे देश में, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी नेशनलाइजेशन किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। और साथ में इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक के लिए थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक थी। लेकिन यह कब तक चली? तो 1978 तक ही चली थी, यानी 4 साल चली थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर यह पंचवर्षीय योजना 5 साल की जगह 1 साल पहले ही यानी 4 साल में ही क्यों खत्म हो गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्या थी। तो गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी रिडक्शन पर बल दिया गया, आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया था इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया था। तो यह पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि यह नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था, तो विकास दर का लक्ष्य था 4.4% का और हमें प्राप्ति हुई थी 4.5% की, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना काफी हद तक सफल रही थी। फ्रेंड्स, आगे मैं बताता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही क्यों समाप्त हो गई। तो फ्रेंड्स, 1978 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, तो इसीलिए यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई। इसके बाद अपने देश भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी और इसका नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई ने। तब मोरारजी देसाई वाली सरकार ने क्या किया कि इन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और मिर्डल ने जो पिछड़े देशों के लिए प्लान बनाया था जिसका नाम था रोलिंग प्लान, इसको मोरारजी देसाई ने लागू कर दिया। अब रोलिंग प्लान को लागू कब तक के लिए किया गया था? तो इसको 1978 से 1990 तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन यह रोलिंग प्लान 1990 तक चला नहीं। क्यों नहीं चला, आगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात कर लेते हैं कि इस रोलिंग प्लान के दौरान देश में मुख्य काम क्या क्या हुए। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना इसी रोलिंग प्लान के दौरान की गई थी। साथ में इसी दौरान टीपीपी यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था रोलिंग प्लान के दौरान। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1978 से और 1980 तक ही यह रोलिंग प्लान चल पाया था, जबकि इसको लागू किया गया था 1978 से 1990 तक के लिए।
अब यह दो साल ही रोलिंग प्लान क्यों चला, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि 1980 में क्या हुआ कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार गिर गई। उसके बाद एक नई सरकार बनी, तो अब फिर से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर दिया गया। अब छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी। और छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस चीज पर दिया गया था, तो उस छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर मुख्य फोकस किया गया था। आगे बात आती है कि छठी पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.2% का और प्राप्ति हुई थी 5.7% की। यानी छठी पंचवर्षीय योजना काफी हद तक सफल रही थी, क्योंकि इसने अपने लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति कर ली थी विकास दर की। इस पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य काम हुए थे देश में, तो ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी, जैसे कि ट्राइसम, TRYSEM, IRDP और NREP। फ्रेंड्स, ट्राइसम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग टू रूरल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो आपको इन तीनों के फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक की अवधि के लिए बनाया गया था। और इसको किसके नेतृत्व में लॉन्च किया गया था, तो इसको राजीव गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना को। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो इस बार आपको यह ध्यान रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी, तो इस योजना के उद्देश्यों में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल है। खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। अब बात आती है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5% का और जो हमें प्राप्ति हुई थी 6% की। यानी यह पंचवर्षीय योजना अपने विकास दर के लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति की, तो काफी ज्यादा सफल रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मुख्य काम हुए थे, तो गरीबी की माप हुई किसके द्वारा, लकड़वाल समिति के द्वारा। और साथ में जवाहर रोजगार योजना भी 7वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1990 से 1992 तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कब से कब तक के लिए, एक वार्षिक योजना 1990 से 1991 तक के लिए और दूसरी वार्षिक योजना 1991 से 1992 तक के लिए चलाई गई। तो इनको भी योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने 2 योजना अवकाश के बारे में डिस्कस किया। पहली थी 1966 से 1969 तक के लिए और दूसरा योजना अवकाश था 1990 से 1992 तक के लिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो यह योजना PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इस योजना में मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% का और हमें प्राप्ति हुई थी 6.8% की। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना भी काफी ज्यादा सफल थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हमारे देश में मुख्य काम क्या क्या हुए थे, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी और साथ में अपने देश में LPG सिस्टम लाया गया था। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में,
तो 6.5% का रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 5.5% की, यानी यह अपने लक्ष्य से कम प्राप्ति हुई थी विकास दर की। तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना असफल थी। यह 9वीं पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रही? तो यह 9वीं योजना अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्राइसिस आ गए थे, तो इसीलिए यह पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी अवधि थी 2002 से 2007 तक। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, तब इसका नेतृत्व किसने किया? मनमोहन सिंह ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। और आपको हमने बताया ही कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहते थे? देश के प्रधानमंत्री। अब बात आती है कि इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस चीज पर दिया गया था? तो इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, यानी हर पर्सन की इनकम जो थी उसको डबल करना इस 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना भी था। तो दो मेन चीजों पर फोकस किया गया था। एक तो आने वाले 10 वर्षों में इनकम को डबल करना था हर पर्सन का, और साथ साथ 2012 तक देश में गरीबी अनुपात को 15% कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था तो 8% का था, और प्राप्ति हुई थी हमें 7.7% की, यानी काफी ज्यादा सफल तो नहीं थी, पर उतनी असफल भी नहीं थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसको 2007 से 2012 तक की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। और इसको किसके नेतृत्व में लॉन्च किया गया था? तो इसको मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 2007 के दौरान, उनके नेतृत्व में 11वीं पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना को श्री रंगाराजन ने तैयार किया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? तो सी रंगाराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था। इसकी प्राथमिकता क्या थी इस पंचवर्षीय योजना की? तो रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तीव्रतम एवं समावेशी विकास इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था तो 9% का था, लेकिन प्राप्ति हुई थी मात्र 7.9% की, यानी यह अपने लक्ष्य से काफी पीछे थी। तो यह पंचवर्षीय योजना उतनी सफल भी नहीं रही। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य काम हुए थे हमारे देश में, तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, और साथ में राजीव गांधी आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो यह मेन 3 काम हुए थे। एक हुआ था आम आदमी बीमा योजना, एक था राजीव गांधी आवास योजना, और एक काम हुआ था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। और इसमें प्राथमिकता किस चीज पर दिया गया? तो इसमें भी तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर प्राथमिकता दिया गया था, यानी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई फ्रेंड्स, जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया, और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद फिर भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हो पाई। तो अपने देश में आपको ध्यान रखना है कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, और कितने योजना अवकाश रहे हैं? तो 3 योजना अवकाश आपको ध्यान रखना है, और उनके ईयर ध्यान रखना है। नीति आयोग के बारे में एक अलग वीडियो हमने बना दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस पंचवर्षीय योजनाओं से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी, जिसकी अवधि थी 1974 से 1979 तक की, लेकिन यह 1978 तक ही चल पाई थी। तो 1 वर्ष पूर्व ही यह समाप्त हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान आपको हमने बताया कि किसके दौरान आया था? तो यह जनता पार्टी की सरकार, जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार थी,
उस दौरान ही रोलिंग प्लान की अवधारणा देश में लाई गई थी। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो फ्रेंड्स, भारत के में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर थी विकास की। कितनी थी? आपको हमने अभी बताया कि 7.9% की विकास दर थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ था? तो महालनोबिस का संबंध पहली पंचवर्षीय योजना से था। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? महालनोबिस मॉडल का संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना से था। पहली पंचवर्षीय योजना तो हेरोद और डोमर मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंडिया के जो अभी तक के जितने भी 5 ईयर प्लान्स रहे हैं, यानी पंचवर्षीय योजनाएं, उन सभी को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप जुड़िए जीएस कैरियर एकेडमी के फैमिली के साथ, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।